जो विद्यार्थी बीएससी थर्ड ईयर की तैयारी कर रहे हैं 2023 के एग्जाम के लिए, तो मैं उनके लिए इस चैनल पर एक क्वेश्चन पेपर था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो 2 प्रोवाइड करता हूं, जिसकी मदद से आप यदि दोनों के क्वेश्चन जितने में देता हूं यदि तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 90% की मेरी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं है। देखिए, मैं आप लोग के लिए आपके बीएससी आपका थर्ड ईयर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। आपके 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। मैं सब आपको सारा पेपर दिखा दे रहा हूँ। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन पेपर है, आपका केमिस्ट्री का आपका सेकंड पेपर है। मैं ऐसे सारा आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं। जिन यूनिवर्सिटी में भी पेपर नहीं हुआ है वे विद्यार्थी बिल्कुल उस क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन तैयार करके जाएंगे, क्योंकि इस पेपर से काफी मात्रा में आपके यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप 90% मेरिट क्लियर करना चाह रहे हो तो आपका इसके भी मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हूं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जब मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा जब टच करोगे तो उसके नीचे वो भी आपको वीडियो दिख जाएगा। आप दोनों से तैयार कर लीजिए। मैं एकदम गारंटी लेता हूँ आपकी 90% की मेरिट यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं है। देखिए, मैं आपको सारा ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ 2023 के एग्जाम का। एक केमिस्ट्री का आपका सेकंड पेपर आपका बीएससी आपका थर्ड ईयर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर का नाम है। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का पूरा आपका प्रश्न पत्र है। सबको 3 घंटे से आपको करने को मिला हुआ था। जो पेपर आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले सेक्शन ए के सारे प्रश्न सबको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं सेक्शन ए पे आ चुका हूँ। इसमें आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं सारे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सारे रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न से आपके 1.5 नंबर के हैं, सबके 15 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं सबसे पहले मैं आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर ए पे आ चुका हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या पूछा गया था आपका, स्केच द प्रोटॉन एनएमआर आपका स्पेक्ट्रम ऑफ द एथिल एसीटेट शोइंग द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ रिलेटिव पोजीशन एंड ईच सिग्नल्स। कहने मतलब आपका जो पहला प्रश्न जो आपका पूछा गया था आपका, यहाँ से देखिए जल्दी से, आपका जो आपका विभाजन स्वरूप तथा तुलनात्मक स्थिति दर्शाते हो आपको जो एथिल एसीटेट के प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम का आपको रेखा चित्र आपको बना देना है। बहुत ही बड़े भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है आपका दिया हुआ 2 नंबर प्रश्न, ये भी जैसे देखिए आपका एक्सप्लेन द पैराडिन इन द मोर बेसिस देन द पैरोल। यानी कह रहा है आपका जो पैराडिन पैरोल की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है, इसकी आपको व्याख्या कर देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न। जितने भी मैं इस प्रश्न दिखा रहा हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको टिक लगा लेना भाई। इतने ही प्रश्न आपको तैयार करना है। एक इसका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हुआ हूँ। जब मेरा डिस्क्रिप्शन मेरे जब टच करोगे तो उसके नीचे वो भी आपको वीडियो दिख जाएगा। आप दोनों से तैयार कर लीजिए। एकदम गारंटी लेता हूँ आपकी 90% की मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं है। देखिए, भी अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 3 नंबर पे आपका प्रश्न दिया हुआ आपका एमिनो एसिड की जो समवैद्युत बिंदु क्या होता है, ये भी आपको बता देना है। बहुत इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें आपको जो प्रश्न आपका दिया हुआ आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपका जो दिया हुआ है आपको जो यानी समवैद्युत बिंदु क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न कभी कभी शॉर्ट में इतना ही आपका पूछ लेता है कि व्हाट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसलिए इसके बारे में आपको उससे तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करते हुए 2-फेनिल एथेनॉल बनाने की आपको विधि या फिर इसकी रिएक्शन आपको दे देना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका आयोडीन वैल्यू क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न आपका आयोडीन वैल्यू आपके हर साल प्रश्न आपका दोहराया जाता है। ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न। भी अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका 6 नंबर दिया हुआ है आपका जिगलन नाटा बहुलकीकरण यानी पॉलीमराइजेशन। बहुत इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न, इसकी भी आपको व्याख्या देख लेना है। फिर आपका ROH तथा आपका RSH में कौन अम्लीय है, ये आपको देख लेना। यदि आप अम्ल एसिड बेसिस वाला चैप्टर पढ़े होगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका फिनाप्थैलीन को बनाने की एक आपको विधि दे देना है आपको। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कार्बनिक चालक बहुलक के मौलिक विचारों की आपको बता देना है। आपको विचार है आपको दे देना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 10 नंबर आपका हार्ट ड्यू द रिसीडिंग शुगर के अंदर आपका जो अनौपचारिक शर्करा तथा जो आपका औपचारिक शर्करा तथा अनौपचारिक शर्करा क्या होती है, दोनों के बारे में आपको अलग अलग तैयार कर लेना है। कभी भी इसके बीच में डिफरेंट भी पूछ लेता है एग्जाम में, इसके बारे में आपको से तैयार कर लेना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन ए समाप्त हो जाता है। मैं जल्दी से सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, मैं उससे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैंने आपके बीएससी थर्ड ईयर के मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा एक क्वेश्चन पेपर सभी के मैंने क्वेश्चन पेपर था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो 2 मैंने अपलोड किया हूँ। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। चाहे आप अपना बीएससी थर्ड ईयर आप चाहे जेडबीसी से कर रहे हो या पीसीएम से कर रहे हो, कहने की तरफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो, फिर आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखे हो, आपके फाइनल ईयर में आपके 2 ही सब्जेक्ट बचते हैं। एक सब्जेक्ट आपका छूट जाता है। आप चाहे 2 सब्जेक्ट अपना जो भी ले रखे हो, मैंने सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक क्वेश्चन पेपर 2023 के एग्जाम का दोनों मैंने अपलोड किया हुआ हूं। आप दोनों से तैयार कीजिएगा। एकदम गारंटी लेता हूं आपकी 90% मैं यहाँ से क्लियर करूंगा। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं है।
देखिए यहाँ से आपका जो सेक्शन बी में आपका जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए आपका नैलान आपका 66 यानी नैलान आपका 66 के जो संश्लेषण का आपको वर्णन कर देना है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें का अथवा करके भी आप देख लीजिए 2 नंबर का आपका दिया हुआ है। 2 नंबर का जो आपका अथवा करके आपका दिया हुआ आपका सल्फा ग्यूनिडीन के संश्लेषण का आपको वर्णन कर देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है स्क्रैप संश्लेषण की आपको यहाँ से क्रियाविधि आपको समझा देना है, आपको सिंथेसिस की। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आपका 3 नंबर में भी आपका अथवा करके दिया हुआ है, ये भी इसे देख लीजिए आप। आपका बेस्टसेलर आपका नेपी रिलैक्स की आपको यहाँ से संश्लेषण की आपको क्रियाविधि आपको समझा देना है। सारी आपकी रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न आपका क्लेजन आपका क्लेजन संघनन क्रियाविधि यानी अभिक्रिया की आपको क्रियाविधि आपको वर्णन कर देना है। अभिक्रिया इसकी दे देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपका। फिर आपका 4 नंबर के फिर आपका अथवा करके दिया हुआ आपका डिस्कस द फेनोमेनन द कीटोएनोल टाउ आपका टोरेनिज विद द डिफरेंस ऑफ द एथिल एसीटेट। यहाँ से देखिए आपका जो इसमें का अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपका जो एथिल एसीटो था एसीटेट के संदर्भ में जो कीटोएनॉल चलावेकता की आपको व्याख्या कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका 5 नंबर आपको 3 पेंटानॉल को ग्रिग्नार्ड अपक्रिया में यानी बनाने की आपको 2 विधि आपको दे देना है। ग्रिग्नार्ड अपक्रिया भी आपको तैयार कर लेना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी अपक्रिया है। आपका 5 नंबर में भी आपका अथवा करके दिया हुआ है, आपको डिस्कस आपको ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको ऐसा डी आपको पॉजिटिव आपका ग्लूकोज में जो चक्रीय संरचना आपको इसकी समझा देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है डाई के रंग की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना की आपको व्याख्या कर देना था। आपका एलिजरीन को यानी थैलिक आपका एनहाइड्राइड को कम यानी क्रमबद्ध संश्लेषण का आपको वर्णन कर देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आपका 6 नंबर यहाँ से प्रश्न हो गया। मैं जल्दी से 6 नंबर का अथवा भी आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। आपका 6 नंबर का जो आपका अथवा करके यहाँ से दिया हुआ आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन बहुलकीकरण के क्रियाविधि और नाल यानी और लान के संश्लेषण का आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपका प्रश्न है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आप समाप्त हो जाता है। मैं जल्दी से सेक्शन सी के भी सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ आपका बीएससी थर्ड ईयर आपका केमिस्ट्री का आपका सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैंने आपके फर्स्ट पेपर केमिस्ट्री का यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ हूँ तथा उसका क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया हूँ। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। चैनल में भी आपको चले जाना, उसमें भी आपको प्ले लिस्ट में जाकर बीएससी थर्ड ईयर पर आप क्लिक करोगे मैं सारे वीडियो आ जाएंगे। या फिर आपको प्ले लिस्ट का लिंक बीएससी थर्ड ईयर का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उस पर भी क्लिक करके आसानी से जा सकते हो प्ले लिस्ट में और अपने सारे वीडियो आसानी से वॉच कर सकते हो। देखिए यहाँ से आपके जो सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न पूछा गया है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न, इसमें आपके एक प्रश्न नहीं आपके काफी प्रश्न इसमें आपके पूछे गए। मैं यहाँ सबको दिखा दे रहा हूँ। पहले इसमें आपका प्रश्न पूछा गया है केमिकल शिफ्ट क्या होती है यानी रासायनिक शिफ्ट क्या होती है। केमिकल शिफ्ट आपको तैयार कर लेना है, अलग से इसका क्वेश्चन तैयार करना है। फिर आपको सील्डिंग तथा डी सील्डिंग क्या होता है यानी सील्डिंग और डी सील्डिंग के बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। फिर आपको स्पिन स्पेल्टिंग एंड कॉपलिंग कांस्टेंट कहने के आपको जो चक्रण विभाजन क्या होता है ये आपको देख लेना है। फिर आपको कॉपलिंग कांस्टेंट यानी आपको कॉपलिंग स्थिरांक क्या होता है इसका भी आपको तैयार कर लेना है। इसकी भी आपको व्याख्या या फिर इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है विद एग्जाम्पल के साथ सारी आपको तैयार करना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। फिर अगला इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है सेक्शन सी में आपका ओसेजोन के बनाने की क्रियाविधि की आपको विवेचना कर देना है। देख लीजिए आपका ओसेजोन जो होता है आपके हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको दोहराया जाता है। आपकी चाहे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो RMLA हो या फिर MJQAP हो UPPC हो या CSJME हो या फिर आपकी आगरा यूनिवर्सिटी हो, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपको दोहराया जाता है। चाहे DDU हो आपकी, ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न, इसका भी आपको सोल्यूशन तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न से आपको दिखा आपका इसमें क्या आपका 8 नंबर के ए आपका हो गया है। मैं जल्दी से आपको इसमें का बी भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें आपका बी आपका पूछा गया, आपका व्याख्या कीजिए कि आपका एमिनो अम्ल जो होता है पेप्टाइड को कैसे यानी एमिनो अम्ल से पेप्टाइड कैसे बनाया जाता है इसकी आपको व्याख्या कर देना है। यहाँ से आपका 9 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है
देखिए उससे पहले मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ, आपका बीएससी आपका थर्ड ईयर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रहा हूँ, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हुआ हूँ मेरा, आप डिस्क्रिप्शन टच कीजिए, उसके नीचे वो वीडियो दिख जाएगा। दोनों से तैयार कीजिएगा, केवल 20 ही क्वेश्चन आपको दोनों में मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं आपको तैयार करना है, इतने ही आपको क्वेश्चन रहेंगे, बस यही क्वेश्चन तैयार करके चले जाइए, आपकी 90% मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगा। फिर अगले यहाँ से प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपको आरएनए तथा डीएनए के जो मुख्य अवयव क्या है तथा उसके नाम, संरचनाएं तथा आपका न्यूक्लिक एसिड के आपको महत्व भी आपको देख लेना है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है, कभी भी शॉर्ट नोट में आपका पूछ लेता है। फिर अगला प्रश्न आपका 10 नंबर आपका दिया हुआ है, आपका पिराडिन के जो इलेक्ट्रोफिलिक एवं आपका न्यूक्लियोफिजिक के प्रतिस्थापन अब क्रिया को किए यहाँ से आपको क्रिया विधि आपको समझा देना है उदाहरण सहित। बहुत ही इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है आपका ये 10 नंबर। 10 नंबर का बी भी आपका देखिए यहाँ से दिया हुआ है, आपका फिसल आपका एल्डोल संश्लेषण की आपको क्रिया विधि आपको समझा देना है, बहुत ही आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका फिसल एल्डोल संश्लेषण। इसके बारे में भी आपको देख लेना, फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन और आपका बच जाता है। यहाँ से कुछ आपको टिप्पणियाँ आपको तैयार कर लेना, जैसे आपका सोप एवं सिंथेसिस आपका डिटर्जेंट यानी आपका साबुन और संश्लेषित डिटर्जेंट्स के बारे में आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। यहाँ से अगला प्रश्न आपका दिया हुआ बी नंबर, आपका इन एमीन्स तथा आपका एल्किल करण तथा आपका एसिलीकरण, इनके बारे में आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। दोनों के बारे में आपको सारे प्रश्न आपको दिखा दिया है। बीएससी थर्ड ईयर आपका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन पेपर आपका है, यानी केमिस्ट्री का आपका सेकंड पेपर है। मैं आपके सभी क्वेश्चन पेपर तथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोनों का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। सारे वीडियो को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको चैनल में भी आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है, उस पर क्लिक करोगे मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे, आप दोनों से तैयार कर लीजिए। बस इसी से आपकी 90% की मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगी, इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, जिससे वो भी 2023 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।